जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु और शुक्र देवता के योग को लेकर के चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये गलत धारणा और गलत फहमी दिमाग से निकली कि अगर राहु शुक्र का इकट्ठा योग हो तो सदैव स्त्री पक्ष से कष्ट होता है और सदैव आपको राहु की शांति करवा करके ही शुक्र को अच्छे फल देने में उसे बाध्य करना होता है। बहुत सारे केसेस में आपको शुक्र की शांति करवा करके भी राहु से अच्छे फल लेने में उसे बाध्य करना होता है। तो कल तक हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। वृश्चिक लगन की कुंडली तक हमने कल कर लिया था। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ धनु लगन की बात करते हैं। और प्रिय दर्शकों, मैं बार बार आपको याद दिलाता आया हूँ कि किसी का भी अगर कोई एपिसोड देखना रह जाए तो वो नेट पर यूट्यूब पर जा करके ये प्रोग्राम देख सकता है। हमारी कोशिश ही रहती है कि डेली का प्रोग्राम अपलोड कर दिया जाए ताकि आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकें। तो प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हूँ। बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की। धनु लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है। 9 नंबर धनु राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव को कहा जाता है इसका स्वामी, इस राशि का। बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने शुक्र देवता को छठे भाव का मालिक बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक बनाया। और बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को 11वें घर का मालिक बनाया। लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का डिपार्टमेंट भी दिया। तो बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को षष्ठेश यानी छठे भाव का मालिक, या ऐसे कई शास्त्रों ने रोगेश की पदवी भी दी है, छठे भाव का मालिक बनाया और 11वें भाव एकादशेश बनाया। शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। छठे भाव में और 11वें भाव में इनकी राशियां देखकर इसे अति मारक ग्रह की पदवी मिली इस लगन कुंडली में। और मारक ग्रह सदैव नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होता है। सिर्फ कुछ विपरीत राज्यों की कंडीशन को आप छोड़ दीजिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य एक नेगेटिव प्लेनेट बने, मारक ग्रह बने। और राहु देवता, जैसे मैं पहले से ही आपको बताता चला आया हूं, अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। राहु का देवता का एक मूल नियम याद रख लीजिए। राहु देव अगर मित्र राशि में अच्छे भाव में बैठे होंगे तो वो सदैव अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देंगे। अगर राहु देव अपनी शत्रु राशि में बैठे होंगे तो कुंडली में चाहे अच्छे भाव में ही क्यों न बैठे हों, वो सदैव आपको अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। राहु देवता की शत्रु राशियां दोनों मंगल की राशियां आती हैं, सूरज की राशि आती है, चंद्रमा की राशि आती है, बृहस्पति की दोनों राशियां आती हैं। इन 6 राशियों में वो सदैव अशुभता के ही फल देते हैं, चाहे फिर वो अच्छे भाव में ही क्यों न पड़े। दर्शकों, बात करते हैं धनु लगन में। अगर लगन में ही यहाँ राहु और शुक्र पड़े हों, लगन में ही राहु और शुक्र पड़े होने से बहुत बड़ा अशुभता का नेगेटिव योग बनता है। जो दोनों की दशांतरा में से एक की भी दशांतरा चल पड़े तो सदैव जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। उसकी ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चलते चलते हर काम बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा भला चलता हुआ काम रुकने की कगार पे आता है। हेल्थ प्रॉब्लम जाती ही नहीं है। मेंटल पीस कभी बन ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि राहु देवता भी धनु राशि में नीच के माने जाते हैं और शुक्राचार्य पहले ही रोगेश होकर के सर के ऊपर आ गए और कुंडली के मारक ग्रह बन गए।
तो ना तो कभी शुक्र की दशांतरा यहाँ लगन में पड़े होने से अच्छा फल देगी, ना ही कभी राहु देवता नीच होने की वजह से आपको अच्छा फल देगी। दोनों की प्रॉपर शांति करवाए बिना ये दशा अपना जीवन काल में जितना भी पीरियड इसका आएगा ये सदैव कष्टों से भरपूर होगा। ये सदैव कष्टों के अंबार लगा देगा आपके लिए। एक मुश्किल खत्म नहीं दूसरी शुरू, दूसरी खत्म नहीं तीसरी शुरू, ये एक न एक सिस्टम में चलाते ही रहेंगे और जातक की मुश्किलें खत्म होने का कभी जिंदगी में नाम नहीं लेते। जैसा मैंने पहले भी आपको विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। अगर ये चल पड़े तो जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा इसमें निकल जाता है और जातक की ये पूर्ण दशाएं पूर्णतः स्ट्रगलफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। जातकों के दोनों ही मारक ग्रह बन गए हैं लगन में आकर के। दर्शकों, राहु शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठे हों, शनिदेव के घर में, शुक्र देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं तो अपनी दशांतरा में सदैव कष्ट देते मिलेंगे। लेकिन राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए हैं तो शनिदेव के घर में आए हुए राहु देवता अपनी दशांतरा में सदैव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। और दूसरे भाव में अगर राहु शुक्र पड़े हुए तो सदैव आपको शांति शुक्र देवता जो रोगेश है इस कुंडली के उसकी करवानी होगी ताकि राहु अपनी दशांतरा में और अच्छा और पॉजिटिव फल दे पाए। और राहु देवता उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल अवश्य दे पाएगा जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। तो यहाँ दूसरे भाव में पड़े हुए राहु शुक्र को देखकर कभी राहु देवता की शांति करवाने की भूल मत कीजिएगा। यहाँ सदैव शुक्र की शांति होगी ताकि राहु से और अच्छा रिजल्ट लेने में आप बाध्य उसे कर सकें। दर्शकों, राहु शुक्र अगर चौथे भाव में पड़े, चौथे भाव में शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं और राहु देव मीन राशि के आ गए। उच्च के शुक्र देवता, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, हमारे तो जी शुक्र उच्च के पड़े हैं चौथे भाव में, लेकिन दशाएं आदि से ज्यादा निकल चुकी होती हैं, जिंदगी में मिला कुछ नहीं होता, सारी जिंदगी खपते ही रह जाते हैं क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है इस लगन कुंडली का। और अगर राहु शुक्र की युति चौथे भाव में बन गई तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से सदैव वो प्रॉब्लम्स ही देता मिलेगा। शुक्र की दशांतरा चले तब भी प्रॉब्लम्स, राहु की दशांतरा चले तब भी वो सदैव कष्टकारी होगी। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि डाली दशम भाव पर वो सदैव कामकाज में नित्य नवी मुश्किलें खड़ी करती मिलेगी, नित्य नवी अटकलें, नित्य नवी रुकावटें देकर कामकाज को डिले और खपाने की कगार पे आएगी। और राहु ने भी जितनी दृष्टि डाली वो सदैव कष्टकारी होगी और राहु की डाली हुई दृष्टि भी दशम भाव पे सदैव कामकाज को चलते चलते हुए को रुकने की कगार पे ला देगी और टोटली आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। चौथे भाव में आने से आपको शुक्र की शांति भी करवानी होगी और राहु की शांति भी करवानी होगी ताकि चौथे भाव संबंधी भी आपको रिजल्ट मिल पाए और दशम भाव संबंधी भी आपको रिजल्ट मिलके आपका कामकाज चलने की कगार पे आ पाए। दर्शकों, अगर राहु शुक्र पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में पड़े होने से शुक्र की दशांतरा भी कष्टकारी होगी क्योंकि वो एक मारक ग्रह है और राहु भी मंगल के घर में आ गया है तो अति मारकत्व में आ जाएगा। संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम्स होने का योग बनता है, लवर मास में नाकामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है। यहाँ से राहु शुक्र ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन का अभाव सदा बना रहता है, चाहे शुक्र की दशांतरा चले चाहे राहु की दशांतरा चले। यहां पर दृष्टि डालकर बड़े भाई बहन से भी कला कलश मचता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है। जातक जो भी काम करने की इच्छा करता है ना शुक्र देव कभी उसे पूरा होने देते हैं ना ही राहु देव कभी उसे पूरा होने देते हैं क्योंकि दोनों ही एक मारक ग्रह है। दोनों की दशांतरा ही जातक को खपने की कगार पे ले आती है और जातक का मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करके उसे डिप्रेशन तक की स्टेज में ले आती। दर्शकों, राहु शुक्र अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, राहु देवता यहां उच्च के हो जाते हैं। मिथुन राशि में राहु देव उच्च के माने जाते हैं और शुक्र देवता रोगेश होकर के दाम्पत्य सुख में आ गए, पत्नी के घर में आ गए। शुक्र की दशांतरा सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स और दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स।
ये सदैव शुक्र दशा की दशांतरा में आपको नेगेटिव रिजल्ट हर तरफ से मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु की दशांतरा में, क्योंकि राहु यहाँ उच्च का हो गया है और बाध्य हो गया है अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए, तो राहु अगर सप्तम भाव में पड़ा हुआ और राहु शुक्र की युति को देख करके आपने यहाँ सप्तम भाव में पड़े हुए राहु की शांति करवा दी, तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। यहाँ पर सप्तम भाव में पड़े हुए शुक्र की शांति होगी, राहु की शांति कदापि नहीं होगी, क्योंकि राहु यहाँ उच्च का होकर के, अच्छे भाव में होकर के, केंद्र में होकर के एक योग कारक ग्रह बन गया है और शुक्र देवता अति मारक है। उसकी शांति करवा करके ही आप अपनी पार्टनरशिप बचा सकते हैं, अपनी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं और डेली वेजेस में भी लाभान्वित कर सकते हैं। दर्शकों, राहु शुक्र अगर नवम भाव में पड़े हुए, दोनों ही ग्रह अति मारक अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि राहु सूरज के घर में आ गया है और शुक्र पहले ही एक मारक ग्रह बना बैठा है। यहां पर राहु की दशांतरा चले तो भी कष्ट बहुत ज्यादा होंगे और शुक्र की अंतरदशा भी, दशांतरा भी कष्टों से ही आपको जीवन यापन जीने पर मजबूर कर देगी। तो अगर नवम भाव में राहु शुक्र दोनों इकट्ठे होंगे तो आपको राहु की शांति भी करवानी होगी और शुक्र देवता की भी शांति करवानी होगी, तब आपका जीवन जीने लायक बनेगा। क्योंकि ये दोनों मारक ग्रहों की दशाएं होती हैं, दोनों की दशाएं ही आपको कष्ट देती मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर राहु शुक्र दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से राहु देवता सदैव अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, क्योंकि वो अपने अति मित्र बुध के घर में बैठे तो शुक्र भी अपने अति मित्र के घर में है, लेकिन शुक्राचार्य यहाँ छठे राशि में आने से नीच के हो जाते हैं। अगर शुक्राचार्य दशम भाव में बैठे हुए वो नीच अवस्था में आ जाएंगे और आपको यहाँ राहु की शांति कदापि नहीं करवानी होगी, यहाँ शुक्र की शांति करवानी होगी और राहु की दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी और शुक्र की दशांतरा सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। शुक्र की दशांतरा में चलता चलता काम रुकने की कगार पे आ जाता है और जातक जल्दी कभी काम अपना सेटल कर ही नहीं पाता। अगर चलता हुआ काम हो तो उसमें रुकावटें शुरू हो जाती हैं, अटकलें शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम देता है काम। प्रमोशन होने वाली हो तो प्रमोशन डिले होती है, ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी जातक को कभी रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है। एक तो मारक ऊपर से नीच का हो जाए, अगर मारक ग्रह नीच का हो जाए तो उसके मार्केट में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक तो आतंकवादी, ऊपर से उसके पास बंदूक भी है, तो वो और ज़्यादा घातक हो जाता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं संबंधी नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे। अगर जातक का मकान बनने वाला हुआ और शुक्र की दशांतरा आ गई तो वो कभी बनने नहीं देगा, वो सदैव ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, खेचल, खर्चे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करता ही मिलेगा। तो शुक्र की शांति दशम भाव में होगी, क्योंकि वो नीच अवस्था में आ गया है। राहु की शांति कभी नहीं होगी। राहु यहाँ पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा और उतने पॉजिटिव प्रतिशत रिजल्ट देगा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। दर्शकों, राहु शुक्र अगर 11वें भाव में पड़े हुए, यहां पर भी आपको राहु सदैव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, क्योंकि राहु अपने गुरु के घर में आ गए हैं और शुक्राचार्य जो एक मारक ग्रह है इस कुंडली के, उसी की शांति करवानी होगी। पाठ, पूजन, सिमरन और शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना होगा, ताकि शुक्र की दशांतरा में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए। और राहु तो पहले ही बंध गए हैं अपने अति मित्र के भाव में आकर के, अपने अति मित्र राशि में आकर के, अपने गुरु की राशि में आकर के और कुंडली के अच्छे भाव में आकर के अच्छा फल देने में आपको। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ये बात दोनों ग्रहों की युति देखकर समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति अगर इकट्ठी है तो केवल और केवल राहु की शांति पर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। उससे पहले ये समझना होगा कि खराब करने वाला ग्रह दोनों में से कौन सा है। हो सकता है बहुत सारी लगन कुंडलियों में दोनों ही ग्रह आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो और आप अनायास ही इस पर पैसे खराब करते चले जाएं और आपको फिर रिजल्ट ना मिले। तो कुंडली टू कुंडली ये बात वेरी करती है किस ग्रह की शांति करवाई जाए और कौन सा दूसरा ग्रह अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो।
इस बात को अगर आपको विस्तार पूर्वक पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में भी राहु शुक्र की युति है तो आपको शांति किस ग्रह की करवानी है, और ये भी जानिए कि क्या ये युति आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।